नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो आपके लिए लेकर आता है प्रमुख खबरें पूरी सटीकता और भरोसे के साथ। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठने लाजमी है। हरियाणा अंबाला में साइली बिष्ट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अब सोचिए क्यों सवाल नहीं उठेंगे सरकार पे। हरियाणा सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलानी चाहिए जो आरोपी हैं। लेकिन आज जो लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के युवाओं के पास है भी क्या? क्यों वो सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे? रोजगार उत्तराखंड में इतना है नहीं है। स्वरोजगार के माध्यम से जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं उन पे भी उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। लगातार गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से साहिल बिष्ट की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है, बड़ा सवाल है कि बड़ा सवाल उठता भी है जो हरियाणा सरकार है कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था कैसे है वहां पर। कि उत्तराखंड के जो युवा है आज हरियाणा में नहीं बल्कि देश विदेश में फैले हुए हैं रोजगार के लिए। कोई होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है तो कोई अलग कंपनियों में कार्य कर रहा है, लेकिन युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लाल किले से एक तरफ प्रधानमंत्री एक कहते हैं कि 15,000 युवाओं को मिलेंगी पहली नौकरी लगने पे, लेकिन युवा तभी बाहर जाएगा और 15,000 में मिलेंगे तो सही, लेकिन कब मिलेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, किसको मिलेंगे, लेकिन अभी वो सामने नहीं आए वो चीजें कि किसको मिले, किसको मिलेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। उत्तराखंड में इतने रोजगार के साधन नहीं है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं? आखिर रोजगार के लिए ही अपने परिवार के गुजारा बसर करने के लिए युवा उत्तराखंड से बाहर जा रहा है और उत्तराखंड में बाहर जाकर के अलग राज्यों में जो है उस तरह से हत्याएं हो रही है। जो लोग आज सवाल करते हैं और जो लोग आज कहते हैं सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दे सकती है, लेकिन पहाड़ों की तरफ ध्यान कम है। अभी आपने सुना होगा कि गैरसैंण में जो राजधानी की मांग चल रही थी, और लेकिन देहरादून में उनको विकास दिखता है, लेकिन पहाड़ों की तरफ विकास नहीं दिखता है। पहाड़ों में विकास नहीं करना है, लेकिन देहरादून में बैठ करके उनको ज्ञान देना है कि पहाड़ों में इस तरह से कार्य हो सकता है। जब इस तरह से कार्य हो सकता है तो उत्तराखंड का युवा बाहर क्यों जा रहा है और अपनी जान क्यों गंवा रहा वहां पर? यह सबसे बड़ा सवाल है और सवाल उत्तराखंड सरकार पे भी उठता है कि जो लोग उनके पास कितना डाटा है, जो प्राइवेट जो सेक्टर में जो युवा जो कार्य कर रहे हैं, सरकार के पास क्या डाटा है? क्या उस डाटा के अकॉर्डिंग सरकार उसमें कार्य नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उसमें कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका वोट बैंक भी है जो तितर बितर हो जाएगा। लेकिन आज जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं युवा, उत्तराखंड के युवा, बड़ा गंभीर विषय है ये कि अलग राज्यों में जाकर के अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आखिर हरियाणा जो सरकार है वहां पर भी तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की जो सरकार है उन पे तंज क्यों नहीं कसती है? जो ये जेब कतरे होती है, जो गुंडागिर्दी करती है, क्यों तंज नहीं कस पा रहे? और खुलेआम जब साहिल बिष्ट जब ड्यूटी से आ रहे होते हैं, कुछ जेब कतरों ने, कुछ गुंडों ने चंद पैसों के लिए उनकी निर्मम हत्या कर दी है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फिर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, हमारी सरकार में ये सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन आज अभी एक युवा, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आखिर हो क्या रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन काम करने की आवश्यकता, इसमें सुरक्षा व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल तभी उठता है जब ऐसे ऐसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन जब आज ऐसी घटनाओं पे जब कार्य होगा, जब सरकार इस तरफ ध्यान देगी, जब प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा कि कहां कहां ऐसे केसेस आ रहे हैं, जब जहां जहां से ऐसे केसेस आ रहे हैं वहां पर इस तरह के कार्य क्यों नहीं हो पाते हैं, आखिर दोबारा ही वहां पर ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है? ये बड़ा सवाल है और बड़ा चिंता का विषय भी है। और आज पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठेंगे और एक जो उत्तराखंड का नागरिक जिसने अपनी जान गंवाई, वहां पर कुछ जेब कतरों ने, कुछ गुंडों ने चंद पैसों के लिए उनकी चाकू मार करके निर्मम हत्या कर दी, बड़ा चिंता का विषय है। और पूरे होटल इंडस्ट्री में आज लोग कह रहे हैं कि ये आखिरकार सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है और उन जेब कतरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज लोग ये भी मांग कर उत्तराखंड सरकार से कि वहां पर उधर सरकार से बात करिए, उन गुंडे को, जो गुंडे हैं, जो जेब कतरे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई। तो तमाम वीडियो देखने के लिए पर्वत पैगाम चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।